गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अपने पहले वीडियो में नेताजी का चश्मा भाग 1 का अध्ययन किया था, जिसमें हम आपको सारांश और लेखक स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय बताए हैं। अब हम कक्षा 10 अध्याय 10 गद्य खंड का नेताजी का चश्मा भाग 2 का अध्ययन करेंगे और इसमें हम प्रश्नाभ्यास के प्रश्नों को मौखिक रूप में आपको बताएंगे और आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं ही लिखिएगा। तो आइए प्रश्नाभ्यास को देखते हैं। प्रश्नाभ्यास का पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? जो चश्मा बेचता था वो सेनानी नहीं था, लेकिन उसे लोग कैप्टन कहते थे। तो इसका उत्तर होगा, चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था, इसलिए उसे लोग कैप्टन कहते थे। दूसरा प्रश्न है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में फिर रोकने को कहा। अब इसके लिए 3 प्रश्न दिए हुए हैं और तीनों के उत्तर लिखने हैं। कहा है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? आइए हम इसका देखते हैं कि हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए। इसका उत्तर होगा, कैप्टन एक देश प्रेमी था। नेताजी जैसे देशभक्त के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी। उसके मर जाने के बाद हवलदार साहब को लगा कि समाज में किसी के भी मन में देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना नहीं थी, इसीलिए हवलदार साहब जो है मायूस हो गए। अब दूसरा प्रश्न है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? जो मूर्ति थी उस पे जो सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था वो क्या उम्मीद जगाती है? मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक था कि आज भी देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उसके पास साधन न हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना हुआ सरकंडे का चश्मा भी भावात्मक दृष्टिकोण से मूल्यवान है। अब तीसरा प्रश्न है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? हवलदार साहब थे जिन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, तो वो भावुक क्यों हो उठे? उचित साधन न होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार सरकंडे का चश्मा पहनाया था। बड़े लोगों के मन में देशभक्तों के प्रति प्रेम नहीं था, सम्मान नहीं था, लेकिन एक छोटे बच्चे के मन में जो है ये सम्मान था, तो वो बड़े लोगों को भी इस बात का सीख दे रहा था कि देशभक्तों के प्रति जो है सम्मान अपने मन में रखिए। इसी बात को लेकर हवलदार साहब का मन भावुक हो उठा था। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढती है। ये लाइन जो है आया है किताब में, उसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसका अर्थ आइए देखते हैं। देशभक्त नेताओं ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी हर खुशी को त्याग दिया तथा अपना सर्वस्व देश के प्रति न्यौछावर कर दिया। आज हमारा देश उन्हीं के कारण आज़ाद हुआ है, परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है, वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो यह बड़े ही दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इनके मन में
स्वार्थ की भावना प्रबल है। लेखक ऐसे लोगों पर क्षोभ व्यक्त करते हैं। यही इस लाइन का आशय होगा। चौथा प्रश्न है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला कैसा था इसे बताना है। तो पान वाला काला और मोटा आदमी था। उसके सर पे गिने चुने बाल थे। उसके पान खाने की वजह से उसके होठ लाल और कुछ काले थे। वो बड़ी तोंद वाला आदमी था और हमेशा पान लोगों को भी खिलाता था और अपने भी खाता रहता था और हंसते वक्त उसकी तोंद हिलती थी। यही उसका रेखा चित्र है। ऐसा ही कुछ था पान वाला व्यक्ति। अब पांचवा प्रश्न है, आइए देखते हैं। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा है, परंतु कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के सभी गुण मौजूद हैं जो कि पान वाले में या समाज के अन्य किसी बुद्धिजीवी में नहीं हैं। वह भले ही अपाहिज है पर उसमें अपनी शक्ति है। इतनी शक्ति है कि वह कभी भी नेताजी को बगैर चश्मे के नहीं रहने देता। वह भले ही पागल है पर उसमें इतना विवेक तो है कि जिसने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उसका सम्मान करना चाहिए। अतः कैप्टन पान वाले से अधिक सक्रिय और विवेकशील है। अब आइए प्रश्न नंबर 6 का अध्ययन करते हैं और फिर उसका उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, रचना और अभिव्यक्ति। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। जैसे कहे हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते, तो इसका उत्तर होगा, आप इसकी विशेषता बताते थे, इसमें हवलदार साहब की विशेषता बतानी है। तो हवलदार साहब एक देशभक्त थे, इनकी पहली विशेषता है। दूसरा, नेताजी के रोज़ बदलते चश्मों को देखने के लिए वे उत्सुक थे। और तीसरी विशेषता उनकी यह है कि कैप्टन के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। चौथी विशेषता थी, नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति देखकर बहुत खुश होते थे। दूसरा है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब इसमें पान वाले की विशेषता बतानी है। तो पान वाला भावुक था, पहली विशेषता होगी उसकी। दूसरी विशेषता होगी कैप्टन के लिए उसके मन में स्नेह था। तीसरी विशेषता इसकी होगी कहीं ना कहीं कैप्टन के देशभक्ति पर पान वाला भी मुग्ध था। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। अब इसमें कैप्टन की विशेषताएं बतानी हैं। तो कैप्टन नेताजी के लिए उसके मन में सम्मान था। दूसरा, वह देशभक्त था। तीसरा, आर्थिक विपन्नता के कारण, मतलब आर्थिक कमजोरी के कारण वह नेताजी को अस्थायी रूप से चश्मा नहीं पहना पाता था, लेकिन वो नेताजी को चश्मा जरूर पहनाता था। 7वां प्रश्न है, जब हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा। अपनी कल्पना से लिखिए। ये तो आपको कल्पना करना है, लेकिन कैसा था। जब तक हवलदार साहब कैप्टन को नहीं देखे थे तब तक समझते थे कि वह एक फौजी है और लोग उसे कैप्टन कहते हैं, लेकिन जब वो अपनी आंखों से देख लिए तो दुबला पतला, गांधी वाली टोपी सर पे लगाए हुए, एक पैर से लंगड़ा वह व्यक्ति था।
कस्बों महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इसमें भी 3 वाक्य दिए गए हैं। अब ये रचना और अभिव्यक्ति है, इसलिए आप स्वयं इसकी रचना कीजिए। प्रश्न नंबर 8, 9 और 10, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। ये कल्पना करना है, रचना और अभिव्यक्ति आप स्वयं सोचकर लिख सकते हैं। लिखिए। अगर आप नहीं लिख सकते तो फिर हमें बताइएगा, हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। आशा करते हैं कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए हैं। एक बार आप स्वयं इस पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद सारे प्रश्नों का उत्तर एकदम स्पष्ट सामने होगा। अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप इन प्रश्नों के उत्तर को लिख लीजिए। धन्यवाद।